अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस दीपावली। दीपावली के आप सभी सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली की सीरीज लेके आए हैं जिसमें आज हम रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में, रिन्यूएबल सेक्टर की थीम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड इज एक्टिव नाउ, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस पे। तो कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाइए, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल सकते हैं। एंड आफ्टर दिवाली प्राइसेस आर गोइंग टू गेट करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं बोलेंगे, चेंज्ड। वो बढ़ने वाले हैं। ये लोएस्ट एवर प्राइस रहेगा अगर दिवाली में ही आप सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हो या फिर नया सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो आशा करूंगा आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। अब एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एक कंपेरेटिव एनालिसिस। कुछ कंपनीज भी है, 5 कंपनीज, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला मतलब जो एक थॉट है इसमें, वो समझते हैं ओवरऑल पावर सेक्टर को, उसकी कैपेसिटी कैसे है। FY20 में ये कैपेसिटी कैसी थी और FY25 में ये कैपेसिटी कैसी है, इसका एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ओवरऑल थर्मल कैपेसिटी जो थी FY20 में, दैट वाज अराउंड 62%। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी थी हार्डली 2%। हाइड्रो पावर कैपेसिटी वाज 14% ऑफ द टोटल, मतलब ये पूरे की अगर हम बात करते हैं। देन विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी थी वो थी 10%, सोलर वाज 10% एंड अदर रिन्यूएबल्स 3%। बट FY25 में ये कैसे चेंज हुआ है, तो थर्मल कैपेसिटी का डिपेंडेंस जो है वो कम हो रहा है। परसेंटेज शेयर में जो अभी उसका शेयर है दैट इज अराउंड 52%। न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन इज स्टिल एट 2%। हाइड्रो जो है वो 11% पे है। विंड इज ऑल्सो एट 11%। और सब्सटैंशियल ग्रोथ जो हमने देखी है दैट इज इन सोलर कैपेसिटी। फ्रॉम 10% इन FY20 टू 22% इन FY25 और अदर रिन्यूएबल्स इज एट 2%। यहां क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है। जो ग्रोथ हमें दिख रही है वो दो सेगमेंट में दिख रही है। वन इज विंड, जो ज्यादा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसमें। बट सोलर सब्सटैंशियली बढ़ा है फ्रॉम 10% टू 22%। तो फोकस काफी अच्छा है और सूर्य देव की जो कृपा है हमारी धरती पे, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। सबसे बेस्ट वेदर माना जाता है इंडिया में है। मतलब 3 ऋतु अगर कहीं पे है, ऋतु है कहीं पे है, तो वो इंडिया में है। फिर वो विंटर हो, समर हो एंड रेनी सीजन हो। आई थिंक उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड अबाउट दिस सोलार एनर्जी। एंड उस पर काफी बढ़िया तरीके से फोकस भी नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटी मिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसे ये बढ़ा है एंड मार्च 2020 के कंपैरिजन में भी ये कैसे बढ़ा है। कोल सेगमेंट अगर हम देखते हैं, यानी कि थर्मल, गीगावाट टर्म्स में मार्च 2020 में ये नंबर था 205 गीगावाट्स। मार्च 2024 में ये नंबर था 218 गीगावाट्स एंड अभी ये नंबर है 222 गीगावाट्स, यानी कि मार्च 2025 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है वो 5 ईयर का CAGR इज हार्डली 2%। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फोकस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। स्टिल वहां पे ग्रोथ है, वो क्यों है ये आने वाले स्लाइड्स में हम बात करेंगे। ऑयल एंड गैस के एंगल से देखेंगे तो यहां पे तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, वहीं के वहीं ये नंबर स्टक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ये नंबर 1 गीगावाट से गिरा भी है। टोटल थर्मल कैपेसिटी जो है वो हार्डली 1% के CAGR से बढ़ी है फ्रॉम मार्च 2020 टिल मार्च 2025। अब थोड़ा सा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी पे बात करते हैं, जिसमें हाइड्रो की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी ग्रोथ ज्यादा नहीं है। हार्डली 1% का CAGR है फ्रॉम 50 गीगावाट्स टू 53 गीगावाट्स इन 5 ईयर्स। विंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ग्रोथ अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं तो 9% का है। बट अगर 5 साल का CAGR देखेंगे तो फ्रॉम 38 गीगावाट्स टू 50 गीगावाट्स। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, स्टार परफॉर्मर, वो है सोलार कैपेसिटी। सोलार कैपेसिटी कितनी बड़ी है? फ्रॉम 36 गीगावाट्स टू 106 गीगावाट्स, यानी कि 24% का CAGR सोलार
पावर कैपेसिटी में हमने देखा है। इवन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं फ्रॉम 82 गीगावाट्स टू 106 गीगावाट्स, तो यहां पे भी 29% का ग्रोथ है। तो यहां कंसिस्टेंसी भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ की नजर आती है, और ये एक सबसे बड़ा फोकस एरिया रिन्यूएबल एनर्जी में दिख रहा है हमें। बायो पावर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1 गीगावाट ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% दिख रही है, बट 5 साल का ग्रोथ नंबर इज एट 2% ओनली। न्यूक्लियर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ईयर ऑन ईयर तो कोई चेंज नहीं है, बट मार्च 2020 से लेके 2025 तक 3% का ये ग्रोथ है। बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स यहां पे है, सो दैट इज द रीजन इस पे ज्यादा फोकस नहीं है कंपेयर टू सोलर एंड विंड। सो टोटल पावर कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, सो ओवरऑल 5 साल का CAGR ग्रोथ इज एट 5%, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये नंबर 7% से ग्रो हुआ है। सो करंटली टोटल कैपेसिटी जो है इंडिया की वो है 475 गीगावाट्स। लास्ट ईयर दिस नंबर वाज एट 442 गीगावाट्स, और मार्च 2020 में ये नंबर था 371 गीगावाट्स। बट अगर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज एट 15%, एंड लास्ट 5 साल की ग्रोथ जो है वो 10% CAGR पे हुई है, फ्रॉम 141 गीगावाट्स टू 228 गीगावाट्स। ये हमारा इन अ वे रिन्यूएबल की अगर हम बात, जो कंट्रीब्यूटर है मेजरली या नॉन फॉसिल फ्यूल वाला जो सेगमेंट है, इसमें हम ग्रोथ यहां पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा मतलब ओवरऑल हमने जो टारगेट्स लिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी। लास्ट ईयर मतलब अभी हमारे पास कितना है 228 गीगावाट्स, यहां से हम 500 गीगावाट्स तक जाना चाहते हैं बाय 2030। जो एक टारगेट भी हमने COP26 कोपेनहेगन में जो मतलब डिसाइड हुआ था, उसमें डीकार्बनाइजेशन एंड क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स जो इंडिया ने लिए थे, सो उसके अंडर रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर के एंगल से 2030 तक 500 गीगावाट्स का ये कैपेसिटी हम अचीव करना चाहते हैं। ऊपर से अगर हम देखते हैं, सो वे मतलब गवर्नमेंट प्लान्स टू ऐड अराउंड 50 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी ईच ईयर, मतलब हर साल 50 गीगावाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करना चाहता है। ये टारगेट हमने लिया है फ्रॉम FY24 टिल FY28, जिसमें 10 गीगावाट जो है वो विंड की कैपेसिटी एन्युअली ऐड करने का प्लान चल रहा है। गवर्नमेंट प्लान्स टू ऐड एटलीस्ट 80 गीगावाट्स ऑफ न्यू कोल बेस्ड कैपेसिटी बाय FY32, मतलब यहां से लेके 2032 तक ये 80 गीगावाट टोटल कैपेसिटी और ऐड करना चाहते हैं कोल बेस्ड। अभी आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई यार, मतलब ये क्यों बढ़ा रहे हैं हम? सो रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, बट यहां पे कोल बेस्ड कैपेसिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? तो इसका रीजन ये है कि पीक सीजन में जो पावर डिमांड होती है, राइजिंग पावर डिमांड जो होती है ना, वहां पे बहुत बार मतलब रिन्यूएबल का कैपेसिटी ऐड करना वगैरह ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है इन द शॉर्ट। बट कोल बेस्ड जैसा है कि जैसे आप कोल बेस्ड मतलब कोल आपके पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कोल कोक तो इमीडिएटली जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको आप मतलब कैटर कर सकते हो। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल ये एक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। बट कंसिडरिंग भले ही यहां से डिबेट हो सकती है कि थोड़ा सा मतलब पोल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड जो हमने टारगेट्स लिए डीकार्बनाइजेशन के और क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक वी आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव द टारगेट्स व्हिच वी हैव डिसाइडेड। सो 277 गीगावाट्स FY27 तक ये प्रोजेक्टेड है। सो उस एंगल से, बट मेजर फोकस विल बी ऑन रिन्यूएबल्स ओनली। बट जो पीक डिमांड है उसको कवर करने के लिए यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉल लिया हुआ है। ऊपर से इंडिया एम्स टू एक्सपांड न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑल्सो फ्रॉम 8 गीगावाट्स टू 22.5 गीगावाट्स बाय FY32, और ये एक लॉन्ग टर्म गोल भी इस पे लिया गया है बाय 2047 विच इज ऑफ 100 गीगावाट्स। और यही वो चीज है जो कंप्लीटली कोल बेस्ड पावर को रिप्लेस करेगी। सो आशा करेंगे कि इस पे भी काम होगा। थोड़ा रेगुलेटरी हर्डल्स है, सो दैट इज द रीजन, सेफ्टी सिक्योरिटी के भी एंगल्स होते हैं। सो आई थिंक उस एंगल से वी आर वर्किंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग। सो टू एड्रेस द इंटरमिटेंट नेचर ऑफ रिन्यूएबल्स, द गवर्नमेंट मैंडेट्स कि भाई बैटरी स्टोरेज जो है विच इज इक्वल टू 10% ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एंड विंड कैपेसिटी। ये इसलिए क्योंकि नॉन सोलर आवर्स में ग्रिड स्टेबिलिटी बनाई रखने के लिए ये बैटरी स्टोरेज मतलब मैंडेटरी किया जा रहा है। सो वो एक कंसिस्टेंसी भी रहे, इंटरमिटेंट
नेचर ऑफ रिन्यूएबल्स जो है उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए ये बैटरी स्टोरेज वाला एक सिस्टम 10% ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एंड विंड कैपेसिटी बनाया जा रहा है। इसकी वजह से ग्रिड की स्टेबिलिटी भी नॉन सोलर आवर्स में काफी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं एडिशंस कैसे हो रहे हैं FY23, 24 और 25 में। सो रिन्यूएबल के एडिशंस आप क्लियरली देख सकते हो कैसे 15.3 गीगावाट्स ऐड हुआ है FY23 में, विजाविज नॉन रिन्यूएबल हार्डली 1.2 गीगावाट ऐड हुआ है। FY24 में रिन्यूएबल का एडिशन था 20 गीगावाट्स, बट पीक पावर वाला जो एंगल था ना उसकी वजह से नॉन रिन्यूएबल भी यहां पे 6 गीगावाट से ऐड हुआ है। बट लास्ट ईयर वी हैव मैनेज्ड इट रियली वेल। न्यू कैपेसिटी जो ऐड हुई है रिन्यूएबल से वो है 29.5 गीगावाट्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स इज हार्डली 3.7 गीगावाट। सो वी आर प्रोग्रेसिंग इन अ राइट डायरेक्शन। जो डिपेंडेंसी है थर्मल पे या नॉन रिन्यूएबल्स पे तो वो कम की जा रही है और रिन्यूएबल्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस यहां पे किया जा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अब पावर इंडस्ट्री डेटा पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कैसे कैसे एडिशंस हुए हैं। तो यहां पे देखिए कैसे जो कोल नेट कैपेसिटी एडिशंस थे वो कैसे कम हुए हैं। मतलब 2015-16 का नंबर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% का जो नया कैपेसिटी एडिशन हो रहा था वो कोल बेस्ड था। But now that particular number is hardly 10-11% of the total new capacity addition. So major contributor कौन दिख रहा है यहाँ पे? So solar capacity clearly net addition वहां पे सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। विंड में भी वो नंबर थोड़ा सा स्टेडी नजर आ रहा है, बट जो डिपेंडेंसी थी थर्मल पे या कोल बेस्ड पे वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कम की जा रही है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो यहाँ क्लियर जो शिफ्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल का ये हम देख सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नॉन पोल्यूटिंग कमिटमेंट जो हमने ली है, सो इट क्लियरली शोज दैट वी आर इन राइट डायरेक्शन। जो डिमांड है हमारी बहुत ही सब्सटैंशियल उसको हम क्लियरली यहां पे एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं इन अ वेरी गुड वे। अब जो सबको काफी अच्छा लगता है स्टॉक रिलेटेड कंपैरिजन, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो 5 स्टॉक्स यहां पे हम देख रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अ सजेशन और समथिंग लाइक दैट। सो मेजर जो प्लेयर्स है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, यही हमें लगता है। तो एनटीपीसी टोटल जो कैपेसिटी है करंटली उनके पास थर्मल में है 69 गीगावाट्स की, रिन्यूएबल्स में 10.57 गीगावाट्स की। अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो 15 गीगावाट्स चल रहा है और कंपनी का टारगेट है बाय FY32 दे देमसेल्व्स वांट टू हैव 149 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी। सो एनटीपीसी का अभी तो फोकस कोल बेस्ड थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे है, वाइल जो सब्सिडरीज बनाई है कंपनी ने वो नॉन न्यूक्लियर रिन्यूएबल्स पे फोकस करके एक ग्रोथ ड्राइव करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है। तो सब्सिडरीज मतलब एनटीपीसी ग्रीन ये जो सब्सिडरी है उसका फोकस काफी ज्यादा रिन्यूएबल पे है। टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं, सो टोटल कैपेसिटी अगर अभी देखेंगे 8.9 है, थर्मल में 6.97 है, रिन्यूएबल में कोई नया थर्मल कैपेसिटी ये ऐड नहीं करने वाले हैं। रिन्यूएबल का जो एडिशन अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 10.2 गीगावाट्स का है। टारगेट जो है 23 गीगावाट्स का है कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पे अगर हम बात करते हैं। सो बहुत ही एग्रेसिवली थर्मल टू रिन्यूएबल पे जो ट्रांजिशन करना है उसके लिए कंपनी फोकस्ड है और बहुत सारी न्यूक्लियर अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है। जो टारगेट है कंपनी का नेट जीरो एमिशंस का वो 2045 तक वो अचीव करना चाहते हैं। टोरेंट पावर की अगर हम बात करते हैं तो करंट थर्मल कैपेसिटी 3.09 गीगावाट्स, रिन्यूएबल इज एट 1.79 गीगावाट्स और यहाँ पे दोनों एडिशंस हो रहे हैं। थर्मल में 1.6 अंडर कंस्ट्रक्शन है और रिन्यूएबल में 3.15 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी का टारगेट है बाय FY30 कंपनी शुड हैव 10 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो करंटली अगर हम देखेंगे 1.79 और 3.15 अगर हम ऐड कर दे सो दैट नंबर विल बी एट अराउंड 5 गीगावाट्स। तो और 5 गीगावाट्स वो नेक्स्ट 4 सालों में ऐड 4-4.5 सालों में ऐड करना चाहते हैं। सो कंपनी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन चेंजिंग फ्रॉम अर्लियर गैस बेस्ड थर्मल टू कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो एडिशनल कैपेक्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही कंपनी करना चाहती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम बात करते हैं करंट थर्मल कैपेसिटी इज एट 5.66 गीगावाट्स, रिन्यूएबल इज एट 7.11 गीगावाट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो थर्मल है अराउंड 1.6 गीगावाट्स और रिन्यूएबल अंडर कंस्ट्रक्शन है 11.38 गीगावाट्स। ओवरऑल टोटल कैपेसिटी FY30 तक ये 30 गीगावाट्स लेके जाना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू प्लान्स टू ग्रो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एट 20% CAGR to 30 gigawatts by FY30.
ऑब्वियसली रिन्यूएबल्स जो है वो 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो रहेगा बाय द टाइम दे रीच देयर टारगेट ऑफ 30 गीगावाट्स। अडानी ग्रीन, सो थर्मल वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि ग्रीन ही नाम है तो रिन्यूएबल पे ही फोकस है। करेंटली 15.8 गीगावाट्स की कैपेसिटी है। रिन्यूएबल जो है वो 34.2 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बाय FY30 दे वांट टू बी एट 50 गीगावाट्स। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है वो FY30 तक कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो कंपनी इज फुल्ली फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल्स। लैंड बैंक जो है वो बहुत ही बढ़िया एक एज ऑफर कर रहा है कंपनी को सुपेरियर सोलर एंड विंड कैपेसिटी के लिए। सो दैट इज मतलब जो आई थिंक एक विजन उन्होंने लिया हुआ है ग्रीन एनर्जी पे, तो काफी एग्रेसिवली ये कंपनी वहां पे अपनी कैपेसिटी ऐड करती हुई दिख रही है। अब वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा बात करते हैं और एक साल का परफॉर्मेंस भी यहां पे देखेंगे। एनटीपीसी जो एक साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट -19% है। सो करेंटली मार्केट कैप इज एट 3.31 लाख करोड़ रुपीज, करंट पी रेशियो इज 13.8, पीएसयू है तो हमेशा थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स रीजनेबली ही ट्रेड हुआ है। सो ज्यादा प्रीमियम वगैरह कुछ ऐसा पीएसयू को मिलता नहीं है, तो वहाँ डिस्काउंट ही रहता है। 3 ईयर मीडियन पी इज 13.09, तो ऑलमोस्ट उसी पी रेशो के नजदीक हम ट्रेड हो रहे हैं। करंट ईवी टू एबिटा इज 8.91, 3 ईयर मीडियन ईवी टू एबिटा इज ऑल्सो 8.9। ROE is at 12.1%, ROC is at 9.95%. So I think ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जिस कैसे अब ये रिन्यूएबल पे काम करता है और क्या रिन्यूएबल एनर्जी का वो जो कंपनी है वो अलग से लिस्ट होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। टाटा पावर विच इज एग्रेसिवली बिकमिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। सो करेंटली 1.25 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, 30.3 का पी रेशियो है, मीडियन पी 3 ईयर का वही है 30.5। करंट ईवी टू एबिटा 11.2, 3 ईयर मीडियन ईवी टू एबिटा इज ऑल्सो 11.2। ROE is at 11%, ROC is also at 10.8%. Last 1 year performance is -15%. See, I think पावर सेक्टर का अगर अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा है, बट लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस एंड थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल मिल सकती है। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ का ये सेक्टर लगता है, स्पेसिफिकली द कंपनीज विच आर फोकसिंग मोर ऑन रिन्यूएबल। टोरेंट पावर की अगर हम बात करेंगे तो 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एवरेज पी, मीडियन पी, करंट ईवी टू एबिटा, 3 ईयर मीडियन ईवी टू एबिटा ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, मतलब वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो रीजनेबली वैल्यूड लगते हैं। ROE इज क्वाइट गुड 19% एंड ROC इज एट 16%। तो रिटर्न रेशियोज के हिसाब से कंपनी इज लुकिंग बेटर, बट लास्ट 1 ईयर में 32% का करेक्शन इस कंपनी में हमने देखा है। JSW एनर्जी 95,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगेन इसके भी करंट पी, 3 ईयर मीडियन पी, करंट ईवी टू एबिटा, 3 ईयर मीडियन ईवी टू एबिटा ऑलमोस्ट नजदीक ही, मतलब सेम लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। और ROE ROC नंबर्स आर नॉट दैट इंप्रेसिव, 23% से ये भी एक साल में करेक्ट हुआ है। सो लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई रिटर्न रेशियोज आर सबड्यूड। आगे जाके किस तरीके से ये नंबर्स इंप्रूव होते हैं दैट विल डिक्टेट the overall valuation, but looking at current return ratios, valuations are looking expensive for JSW. Adani Green की बात करेंगे, valuations have always been एक्सपेंसिव। सो बहुत सारे डिबेट हुए थे कि प्रीमियम वैल्यूएशन होता है अडानी के पास, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट्स में डेफिनेटली करेक्शंस ओवरड्यू होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा करेक्शन इस कंपनी में हमने देखा है, बिकॉज वैल्यूएशंस वर आल्सो क्वाइट क्रेजी। 1.7 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, बट पी रेशियोज आर क्रेजी। 3 ईयर मीडियन पी रेशियो के कंपैरिजन करना इज नॉट राइट, बिकॉज 149 का 3 ईयर मीडियन पी ये सस्टेनेबल नहीं था। इवन 91 पी रेशियो भी सस्टेनेबल लगता नहीं है। ईवी टू एबिटा की भी अगर हम बात करेंगे 3 ईयर मीडियन के कंपैरिजन में, तो वो भी नंबर्स जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है या ओवर वैल्यूड है। रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो नॉट, ROE इज गुड 14.6, बट ROC इज स्टिल एट 8.7%। सो बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर ओवरऑल सारी कंपनीज में हम देखते हैं तो टाटा पावर, टोरेंट पावर और एनटीपीसी थोड़े से रीजनेबली वैल्यूड लगते हैं कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू एंड अडानी। स्टिल दिस इज नॉट अ सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट। आप खुद का ड्यू डिलीजेंस करके ही एडवाइजर को पूछ के आपने इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लेने चाहिए।
इफ यू वांट टू रेफर टू मॉडल पोर्टफोलियोज तो वहां पे एक मेथडोलॉजी है. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज बाय using promo code happy Diwali. So highest ever discount of 65% is available. आशा करूंगा आप जरूर invested.in को विजिट करोगे और प्राइस रिवीजन के पहले इस डिस्काउंट, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट कूपन कोड का लाभ उठाइए दोस्तों. इससे सस्ता मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज प्राइस रिवीजन डेफिनेटली होने वाला है आफ्टर दिवाली. तो आशा करूंगा आप जरूर invested.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.